अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम टू आवर चैनल बीटीएस स्टडी रूम। बेटा जो आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। आपने इसको प्रिपेयर बहुत अच्छे तरीके से करना है क्योंकि ये हर साल जो है पेपर में आता है, चाहे SP3 आ जाए, चाहे SP2 आ जाए, चाहे SP1 आ जाए, इनमें से कोई ना कोई जो क्वेश्चन है वो रिपीटेडली पेपर्स के अंदर आता ही है। तो आपको सिंपलेस्ट वे के अंदर मैं समझाने जा रही हूँ ये सारा हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमेना। अगर आपको स्टिल किसी किस्म का भी क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। एंड हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक हम लोग चलें स्टार्ट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन है क्या? बेसिकली मिक्सिंग अप। मिक्सिंग क्या होता है? हमारे पास दो चीज़ों को पकड़ के एक दूसरे के अंदर मिक्स कर देना। मिक्स करना किसको? एटॉमिक ऑर्बिटल्स को। आपको पता है हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स होती हैं, S, P, D एंड F। ये इस चीज़ में भी आप सबको पता है कि S के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं एंड F के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो ये इनका एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करना। अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या है कि इनकी शेप वाइज अगर हम लोग बात करें, जो S ऑर्बिटल होती है बेटा ये स्फेरिकल शेप होती है, बिल्कुल एक सर्कल की तरह। आप इसको स्फेरिकल भी बोल सकते हैं, आप इसको सर्कुलर शेप भी बोल सकते हैं। P ऑर्बिटल जो है वो हमारे पास डम्बल होती है। D एंड F जो है क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बहुत ज्यादा है तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं जिनको सेकेंड ईयर के अंदर नहीं पढ़ाया जाता। तो फिलहाल आपने सिर्फ इन दोनों की शेप्स को याद करना और हमने डील भी इन्हीं सब चीजों को करना है। कहते हैं मिक्सिंग अप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट साइज, शेप एंड एनर्जी। देख ले साइज, हमारे पास स्फेरिकल का साइज कुछ और है, डंबल का साइज कुछ और है, इसकी शेप कुछ और है, इसकी शेप कुछ और है। जाहिर बात है इसका साइज छोटा है तो इसकी एनर्जी भी कुछ और होगी और डंबल की जो हमारे पास एनर्जी है वो भी कुछ और होगी। जब हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ मिक्सअप करेंगे तो जो हमारे पास एक न्यू ऑर्बिटल बनेगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी जिसकी सेम साइज, शेप और एनर्जी होगी। इस प्रोसेस को हम लोग फिर क्या बोलेंगे? हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। मैं आपको इसको करके दिखाती हूँ सिंपल सा कि हमने करना क्या है। S को एडअप कर देना है P के साथ। अब ये जो P है बेटा, क्योंकि आपको पता है कि P के अंदर कितने आते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास अकर करते हैं पेयर्स में। तो ओवरऑल जो हमारे पास P ऑर्बिटल्स हैं इसकी भी 3 बनेगी आगे, PX, PY एंड PZ। PX को अगर आपने याद करना है आप ग्राफ की मदद से इसको याद कर सकते हैं। जो हमारे पास X ऑर्बिटल होगी आप उसके साथ X एक्सिस के ऊपर इसको कह दें PX। जो सीधी बनेगी हम क्या बोलेंगे? PX बोलेंगे। जो Y एक्सिस के क्रॉस बनेगी हम उसको क्या बोलेंगे? PY बोलेंगे। एंड जो हमारे पास थर्ड वन होगी जो Z एक्सिस के अलोंग करेगी हम उसको फिर क्या बोल देंगे? थोड़ा सा टेढ़ा करके बना के PZ। तो ये हमारे पास PX, PY, PZ 3 ऑर्बिटल्स होती हैं बेटा। अगर हम लोग इसको मिक्स कर रहे हैं, PX, PY एंड PZ को मिक्स करने लगे हैं S के साथ, PY एंड PZ। जब हम इन सबको एडअप करेंगे तो हमारे पास जो एक न्यू ऑर्बिटल बनेगी जिसकी सेम साइज, शेप एंड एनर्जी बनेगी, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर आप ध्यान से देखें, एक S, 1, 2 एंड 3P, तो एक S एंड 3P को आपस में मिक्स किया गया तो इसीलिए हमारे पास ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हुई। और क्योंकि ये टोटल 1, 2, 3, 4 थे इसीलिए जो इसकी लोब्स बनी है हमारे पास बेटा वो भी कितनी थी? 4 थी। तो हाइब्रिडाइजेशन सिंपल सा फिनोमेना है जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट साइज, शेप एंड एनर्जी की ऑर्बिटल्स को आपस में लेके मिक्स करते हैं। जब हम उन्हें मिक्स करते हैं तो मिक्सिंग के नतीजे में न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनती हैं जिनकी सभी की सेम साइज, शेप एंड एनर्जी होती है। तो ये हमारे पास जो सारा ओवरऑल प्रोसेस था ये sp हाइब्रिडाइजेशन थी। ये जो sp हाइब्रिडाइजेशन है बेटा ये आगे 3 हमारे पास टाइप्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। जो सबसे पहली है वो हमारे पास है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 अभी मैंने आपको बताया है। अगर मैं आपके पास बात करूं कार्बन की, कार्बन अगर ग्राउंड स्टेट के अंदर हमारे पास पाया जाए तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बहुत अच्छी तरीके से आती है। 1s2, 2s2, 2px2, 2py2। ये भी आपको लिखती हूँ, 1s2, 2s2, 2px1,
2p1 एंड 2pz0। लेकिन जब कार्बन को एक्साइट करवाया जाता है, उसकी एक्साइटेड स्टेट के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके इस खाली ऑर्बिटल के अंदर चला जाता है, तो ये 1s2 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1 हो जाता है। जब ये चारों आपस में मिलते हैं, मिक्सअप होते हैं, तो एक s एंड 3p आपस में मिलके हमारे पास क्या बना देते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो सिंपल सी इसकी बेटा हमारे पास डेफिनेशन होगी क्या, मिक्सिंग अप ऑफ 1 2s and 3 2p orbitals of different size, shape and energy to form hybrid orbital of same size, shape and energy is called sp3 हाइब्रिडाइजेशन। वही सारा फिनोमेना है। इसके अंदर क्या होगा कि हमने सिर्फ अब डेफिनेशन भी एग्जैक्टली सेम है, लेकिन अब हमने वाज़ह करना है कि हम एक 2s को और 3 2p ऑर्बिटल्स को एक दूसरे के साथ मिक्सअप करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा एट द एंड, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगी। सेम इज द केस विद sp2 एंड sp1। उसके अंदर क्या होगा, आपने लिखना है 1 2s 2 2p, तो इसकी वजह से हमारे पास जब हमारे पास हो जाएगा 2p जब आ जाएंगे बेटा 3 की बजाय, तो हम लोग उसको क्या कर देंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और फिर जब हम 1p लिख देंगे तो वो हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। ये सारी डेफिनेशन मैं आपको एक साथ लिख के करवाती हूँ। अब इसके आते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर की तरफ। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनना है बेटा, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ड्रॉ करके समझाया था, होगा बिल्कुल वैसे ही। s के अंदर px प्लस py प्लस pz होगा। तो हमारे पास इन सब के मिक्सअप होने से क्या बनेगा, एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब आपके पास जो है वो आता है CH4 मॉलिक्यूल। कार्बन के लिए आपके पास ये तो आ गया हुआ है। अगर अब आपको हाइड्रोजन की करनी पड़े बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो कैसे होगी, हाइड्रोजन हमारे पास इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, तो इसकी क्या होगी 1s1। अभी मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन का क्या होता है हमारे पास स्ट्रक्चर, स्फेरिकल। s का जो स्फेरिकल है बेटा, वो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी इसके ऑर्बिटल का, स्फेरिकल। अब हमने क्या करना है, कार्बन के अंदर हाइड्रोजन की पोजीशंस को एड अप करना है। ये हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल था किसका, कार्बन का, ये हमने ड्रॉ किया। अब अगर हम लोग मीथेन के स्ट्रक्चर की तरफ आए, कार्बन हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, इसका हमारे पास होता है बेटा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो ये सेम हमारे पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आएगा। यहाँ पे आप एक मेंशन कर दें हाइड्रोजन को, यहाँ पे हाइड्रोजन को मेंशन कर दें, इधर कर दें एंड इधर कर दें, ये आपके पास क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। अगर इसके एंगल की बात करें तो ये हमारे पास 109.5 डिग्री एंगल होगा। अब ये जो आपके पास s ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ मिला है, जुड़ा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे sp3s ओवरलैप। यहाँ पे भी सेम वही ओवरलैप होगा, इधर भी इधर भी। तो ओवरऑल ये जो थी आपके पास, ये थी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बेटा अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, सेम डेफिनेशन होगी, बस आपने यहाँ से चेंज क्या करना है, ये 2 3 एंड 1, बाकी सारी डेफिनेशन सेम ही रहेगी हमारे पास। इसके अंदर क्या होगा, मिक्सिंग अप ऑफ 1 2s, यानी कि एक 2s ऑर्बिटल हम लोग जब इसको मिक्स करेंगे किसके साथ, दो 2p ऑर्बिटल्स के साथ, px एंड सिर्फ और सिर्फ py। जब हम लोग 3 को मिक्स करेंगे तो ओवरऑल जो हमारे पास न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी वो भी सिर्फ और सिर्फ 3 ही लॉब वाली होगी, और इसकी शेप हमारे पास क्या होगी, ट्रायंगुलर प्लेनर। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या है, मिक्सिंग अप ऑफ 1 2s 2 2p orbitals of different size, shape and energy
to form the hybrid orbitals of same size, shape and energy is called sp2 hybridization। इसके अंदर असल में बेटा होता क्या है, काफी इजी फिनोमेना है हमारे पास कि कार्बन जो है जब हम लोग उसकी एक्साइटेड स्टेट को पढ़ते हैं वो हमारे पास 1s2 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1 ये होता है। लेकिन अब यहाँ पे मिक्सिंग किसकी होनी है, सिर्फ और सिर्फ इन तीनों की। जब हमारे पास एक 2s और दो 2p मिलेंगे तो ये आपस में क्या बना देंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसके अंदर बेटा हम लोग जो ज्यादा पढ़ते हैं एग्जाम्पल वो करते हैं हम लोग इथीन की। किसकी, इथीन की। इथीन क्या होता है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड अलोंग विद हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। तो अभी हम लोग क्या करने लगे हैं, हम लोगों ने जो पीछे कार्बन का ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था 3-2 वाला, इसी को हम लोग ड्रॉ करेंगे ऐसे। ये एक कार्बन का हो गया, ये हमारे पास दूसरा कार्बन हो गया, ये देखें, ठीक है, समझे। अभी तक मैंने ये बनाया आपके पास कार्बन टू कार्बन सिंगल स्ट्रक्चर और यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इसका एक एक बॉन्ड खाली है। अब इसके साथ हमने क्या लगाना है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का जैसे हमने पहले पढ़ा था H क्या होता है हमारे पास, स्फेरिकल, इधर भी H इधर भी S इधर भी H। तो चले हमने यहाँ पे H भी लगा लिया, H भी लगा लिया, H भी लगा लिया, H भी लगा लिया। अब अकेली चीज जो रह गई है यहाँ पे वो क्या है, ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड बनता किसकी वजह से है, ये जो हमारे पास ऐसे ही पड़ा हुआ रह गया है z ऑर्बिटल किसकी, p की। तो ये जो 2pz है ये हमारे पास असल में होता है अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। क्योंकि ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हिस्सा नहीं लेता इसलिए हम लोग इसको कहते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है ये एज इट इज यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया जाएगा और ये हमारे पास साइड वाइज ओवरलैप करके क्या आपस में बना लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। काफी इजी है, आपने सिंपल सा बताना है इसके दरमियान में एंगल क्या होगा, बाकी सारी चीजें क्या होंगी। क्योंकि हमारे पास ट्राइंगल है तो इसका आपस में 90 का एंगल होगा, स्ट्रक्चर इसका ट्राइंगुलर प्लेनर होगा एंड ओवरऑल हमारे पास ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऐसे ही होगी। बेटा अब हम लोग स्टार्ट करें हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। इसके अंदर क्या होगा, मिक्सिंग अप ऑफ 1 2s। हमने क्या करना है, एक 2s और एक 2p ऑर्बिटल को लेके आपस में मिक्स करना है। एज अ रिजल्ट हमारे पास सेम साइज शेप एंड एनर्जी की एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएगी। ओवरऑल इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलेंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। हमें कार्बन की वही एक्साइटेड स्टेट दोबारा लिखनी है 1s2 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1। लेकिन इस दफा हम लोग मिक्स करेंगे सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दोनों को। जब हम लोग 2s एंड 2px को आपस में मिक्स करेंगे हमारे पास sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो अब आपके पास ये जो 2py ये हमारे पास x एक्सिस थी, 2py ऑर्बिटल है ये एंड साथ में 2pz जो थोड़ी सी टेढ़ी ऑर्बिटल है, ये दोनों हमारे पास इस दफा अनहाइब्रिडाइज्ड रह गई हैं। मतलब ये हुआ कि ये दोनों अब मिलके हमारे पास क्या बना रही होंगी, पाई बॉन्ड बनाने में मदद करेंगी, जो कि बेसिकली कार्बन टू कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनने में अहम किरदार अदा करेगा। तो इसके अंदर जो बेटा हम लोग एग्जाम्पल पढ़ते हैं वो हम लोग यूजली पढ़ते हैं इथाइन की या फिर एसिटाइलीन की। दोनों एक ही चीज का नाम है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। इथाइन का स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड विद हाइड्रोजन। चले अभी हमने क्या किया था, यहाँ पे एक ये समझेंगे वाला कार्बन मैंने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ड्रॉ किया है और इसकी ये वाली कार्बन की ड्रॉ की है। हाइड्रोजन हमने मेंशन करना है, आपको पता है हाइड्रोजन का साइज स्फेरिकल है, हाइड्रोजन का साइज स्फेरिकल है। ये जो हमारे पास ओवरलैप है ये कौन सा है, sp-s ओवरलैप। लेकिन यहाँ से ये जो कार्बन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है हमारे पास क्या है, sp ओवरलैप। अब बात रही डबल बॉन्ड की एंड ट्रिपल बॉन्ड की। ये जो भी दो बॉन्ड ड्रॉ करने वाले हमारे पास रह गए हैं, पहला ये दूसरा ये कहाँ से आएंगे, पहले तो हम लोग वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे पी वाई, ये पी वाई, इन दोनों का बॉन्ड हो गया। समझ रहे हैं हमारे पास कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड अभी हुआ है, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर। अब हमने क्या करना है, साइड में थोड़ी सी टेढ़ी करके हमने बनानी है दूसरी pz ऑर्बिटल। तो फिर इन pz ऑर्बिटल का भी आपस में क्या करा देंगे, बॉन्ड बना देंगे। तो ये जो बेसिकली ये हमारे पास बॉन्ड बना है, ये दोनों ही बॉन्ड पाई बॉन्ड थे और ये जो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड है ये हमारे पास
सिग्मा बॉन्ड है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो अगर बेटा इस टॉपिक रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है, क्योंकि ये शेप आप ध्यान से देख लें, ये हमारे पास जो शेप है ये है लीनियर, और लीनियर शेप का जो एंगल होता है, आप लोग जब डी रख के देखते हैं तो ये लीनियर शेप का एंगल होता है हमारे पास 180। तो ओवरऑल इस टॉपिक रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर करूंगी। थैंक यू सो मच।